अभी हमने कुछ दिन पहले पीसी बिल्ड गाइड की वीडियो बनाई थी, वो यही वाला पीसी था और मैंने आपको बोला था ना कि इसका रिव्यू आएगा प्रॉपर विद बेंचमार्क एंड गेमिंग टेस्ट वगैरह। तो आज फाइनली आ चुका है रिव्यू। हमने i5 12600 के 3060 का भी बिल्ड किया है, i9 के साथ 3090 का भी बिल्ड किया है और 3070 के प्री बिल्ड पीसी हम दो रिव्यू कर चुके हैं। मैंने कहा 3080 रह गया और i7 आ गया हमारे पास, तो क्यों ना 3080 के साथ बिल्ड कर दी जाए। मतलब सही सोचा ना मैंने, कमेंट में बता देना। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले बिल्ड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमने यूज किया i7 12700 प्रोसेसर, जो हमारा इंटेल 12th जनरेशन ऑल्डर लेक प्रोसेसर है। इसके अंदर हमारे को 12 कोर्स 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं और वही परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स वाला सीन है। 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिल जाते हैं इसके अंदर और 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। वही 12th जनरेशन का हाइब्रिड वाला सीन है, पता होगा, इतनी सारी तुम वीडियोस देख चुके हो। ज्यादा डिटेल में जाना तो गूगल भी है जिंदाबाद, और शायद पुराने वाली जो वीडियो है जो i5 और i9 वाली बनाई थी उसके अंदर मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था। और ये हमारा इंटेल UHD 770 ग्राफिक्स के साथ आता है। तो अगर आप बिल्ड करते हो और ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते तो आप प्रोसेसर से भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। और इसके जो पी कोर और ई कोर है उसकी बूस्ट और बेस क्लॉक स्पीड भी अलग अलग है, जो आप अपने सामने देख सकते हो। और ये वाला जो हमारा प्रोसेसर होगा वो 31,000 अप्रॉक्स का होगा, जो इंटेल ने मुझे बताया। जो प्राइस आज की डेट में 12 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों के रेट में आपको बताऊंगा। देन सेकंड मेन कंपोनेंट आता है हमारा मदरबोर्ड। इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं MSI MPG G690 कार्बन वाईफाई, जो हमारा LGA 1700 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है। अब जितने हमारे 12th जनरेशन के प्रोसेसर है ना इंटेल के, इनके लिए सेपरेट मदरबोर्ड है जिनका सॉकेट थोड़ा डिफरेंट है। मतलब पुराने मदरबोर्ड में आप ये प्रोसेसर नहीं लगा सकते। और ये जो हमारा मदरबोर्ड है प्रेजेंट डेट में 40,000 अप्रॉक्स का है। वैसे सारे लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आता हमारा सबसे तगड़ा कंपोनेंट, हमारा ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर हमने यूज किया MSI Gaming X Trio RTX 3080, जो हमारा 10 GB का ग्राफिक कार्ड है। और जो ग्राफिक कार्ड का प्राइस आज की डेट में चल रहा है इसका, वो है 1,20,000, मतलब आज की डेट में 12 मार्च 2022, ध्यान रखना। उसके बाद आती है हमारी कैबिनेट। इसके अंदर हमने यूज करी है लियानली की लैंड कूल 2, जिसके अंदर 3 ARGB 120mm के फैंस मिल जाते हैं। दोनों तरफ हमारे को ग्लास मिल जाता है, तो इजी टू एक्सेस है। और ये कैबिनेट चूज करने का मेनली रीजन ये था, व्हाइट कैबिनेट में मेरे को बिल्ड करना था। और भाई कितनी ही प्यारी लुक है, आप देख सकते हो। इंटीरियर ब्लैक, एक्सटीरियर व्हाइट और एकदम फुल RGB के तड़के। और ये जो हमारी कैबिनेट है अप्रोक्सीमेटली 9,000 की है। उसके बाद जब इतनी तगड़ी बिल्ड कर रहे थे उसके बाद मुझे लगा स्टोरेज भी ना थोड़ी बढ़िया वाली यूज कर देते हैं। इसके अंदर हमने यूज किया MSI Spatium M480 NVMe M.2 PCI Gen 4 SSD है हमारी। और जो स्टोरेज साइज है उसका 2 TB का है। और ये वाली SSD 40,000 रुपीज की है और ये भी प्रेजेंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये सारे कंपोनेंट्स हमें MSI ने प्रोवाइड किया है। ऑल थैंक्स टू MSI फॉर दिस। और इस SSD की जो रीड स्पीड है वो मैक्सिमम 7000 Mbps है। Gen 4 से इतनी उम्मीद करेंगे। उसके बाद आती है हमारी रैम। इसके अंदर हमने यूज किया अस्त्रा की गेमिंग DDR5 ARGB 32 GB रैम हमने यूज किया है डुअल चैनल में। और ये जो हमारी रैम है वो 20,000 अप्रॉक्स की है। मैं अप्रॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएंगे प्राइस, तो आप देख लेना, लिंक्स ऑब्वियसली हैं डिस्क्रिप्शन में। अब इंटेल के 12th जनरेशन प्रोसेसर है और इस पर डेफिनेटली हम कूलर लगाने नहीं वाले भाई। बढ़िया पी कोर्स ई कोर्स का सीन है, तो ठंडा रखने के लिए बड़े सिस्टम चाहिए ना हमारे को। तो इसके अंदर हमने यूज किया AIO, जो है हमारा MSI का कोर लिक्विड K360, जिसके अंदर 3 ARGB फैन हमारे को मिलेंगे। 2.4 इंच की LCD डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है, जो फुली कस्टमाइजेबल है। MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में जाकर उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके जो AIO की माउंटिंग करी है हमने फ्रंट में करी है। वैसे जब आप ये कैबिनेट परचेज करोगे, जो 3 फैंस आप देख रहे हो ऊपर और जो पीछे लगा रखा है, ये आपको बेसिकली आगे मिलेंगे। आगे वाले फैन निकाल के पीछे लगा दिए। ये हमने पीसी बिल्ड वाली वीडियो में बताया था कि आप इतना कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो AIO है 360mm का AIO है। इस कैबिनेट में हम ऊपर 360mm का AIO नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए आगे लगाना पड़ा। अब इतना भारी भरकम सामान लगाएंगे तो पावर सप्लाई हमारे को चाहिए ना एकदम बढ़िया। तो इसके अंदर हमने लगाई है MSI की मैग A850GF, जो हमारी 80+ गोल्ड 850 वॉट की पावर सप्लाई है। और जो हमारी बिल्ड है उसके हिसाब से 850 वॉट मोर देन इनफ है। मतलब आगे भी हम अपग्रेड करेंगे तो भी हमारे को पावर सप्लाई अपग्रेड करने की कोई टेंशन नहीं है। और टोटल बिल्ड का जो प्राइस हो गया हमारा 2,90,000 हो गया, मतलब 3 लाख ही मान सकते हो। और ये जो चीजें हमने इसके अंदर यूज किया, काफी हद तक चीजों में आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। जैसे SSD में 40,000 की SSD डेफिनेटली कोई नहीं लगाने वाला। AIO है कस्टमाइजेबल वाला AIO लगाया, आप इसके अंदर सस्ते वाला AIO लगा सकते हो। इवन एयर कूलर भी लगा सकते हो। एयर कूलर भी ऐसे नहीं बेकार नहीं होते, उनसे भी काफी हद तक टेम्परेचर्स कंट्रोल हो जाते हैं। और जैसे ग्राफिक्स कार्ड है 3080 लगाया, तो ग्राफिक्स कार्ड अपने बजट के अकॉर्डिंग 3050 या 3060 लगा सकते हो, तो आपकी बिल्ड सस्ती हो जाएगी। इसमें मेनली आपको परफॉर्मेंस बताइए, अगर आप ये बिल्ड करते हो तो कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और हाँ, रैम में भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। हमने 32 GB लगाई है, 16 GB इनफ होती है आज की डेट में। तो 3 लाख की बिल्ड कुछ इस हिसाब से है, ठीक है ना। तो भाई फाइनली ये है हमारी बिल्ड, एकदम साफ सुथरी, क्लीन, व्हाइट एक्सटीरियर, ब्लैक इंटीरियर। इधर ग्लास पैनल हमारे को मिल जाता है, अंदर RGB के धुआंधार तड़के हैं। ग्राफिक कार्ड में RGB, रैम में RGB फैंस, आगे AIO में RGB, FPS ही FPS। तो भाई मजाक की बात साइड में, बेंचमार्क से शुरुआत करते हैं। Cinebench R23 में हमारे को स्कोर मिला मल्टीकोर 21,431 और सिंगल कोर 1,824। Geekbench 5 CPU स्कोर में मल्टीकोर स्कोर 14,283, सिंगल कोर स्कोर 1,814। भाई जब मैंने इसके स्कोर्स देखे ना,
i7 के स्कोर्स देख के मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, क्या तगड़ी परफॉर्मेंस है। मैंने इसको यूज करा है मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए, मतलब अपने मुंह से क्या बताऊं, नंबरों से ही आपको पता चल गया होगा प्रीवियस जनरेशन से तो भाई लंबी जंप मारी है इंटेल ने। उसके बाद पीसी मार्क 10 हमने टेस्ट किया, 8351 हमारा स्कोर निकला। 3D मार्क टाइम्स 5 में टोटल स्कोर 17,736, जिसमें जीपीयू का स्कोर है 18,062 और सीपीयू का 16,094। तो जो पीसी मार्क 10 है वो डे टू डे टास्क वाला है, तो उसका स्कोर अगर 5000 होता है बढ़िया माना जाता है। इसके अंदर हमारे को 8000 प्लस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है, क्योंकि पीसी मार्क 10 में हमारा सारा का सारा सीपीयू यूज होता है। और इस सीपीयू की स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ना आईडा 64 एक्सट्रीम टेस्ट भी मैंने इसके अंदर किया। वैसे तो हमने एआईओ लगाया हुआ है, बट उसके अंदर भी हमने 10 मिनट की रेगुलर टेस्टिंग करी, 10 मिनट तक टेस्ट चलता रहा हमारा, तब भी हमारा मैक्सिमम सीपीयू का टेंपरेचर सिर्फ और सिर्फ 52 डिग्रीज गया। तो अगर आप i7 12th जनरेशन की बिल्ड कर रहे हो, अगर आप एआईओ लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंपरेचर ठंडा ठार रहने वाले हैं। तो भाई ये तो बेंचमार्क आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, गेमिंग से लेके स्ट्रीमिंग से लेके मल्टी कोर वाले काम हो गए जैसे एडिटिंग वगैरह हो गया, और सिंगल कोर वाले काम हो गए म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह जैसे हो गया। और उसके बाद अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग रेंडरिंग वगैरह करनी है तो 3080 लगा है, उसके अकॉर्डिंग जैसा आपको बजट होगा आप ग्राफिक कार्ड अपना ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब जो सीपीयू है ना 31,000 का, भाई अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है आज की डेट में जब ये वीडियो बन रही है। बाकी आगे कंपटीशन में और क्या आता है और क्या होने वाला है उसके हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता, बट प्रेजेंट डेट में i7 12th जनरेशन बढ़िया प्रोसेसर है अगर आप महंगी बिल्ड करने वाले हो। एंड यस, अब क्या बचा है, गेम टेस्ट। और इतनी तगड़ी बिल्ड है गेम टेस्ट में तो मतलब है ना अंदर से देखने की फुल इच्छा। तो हमने इसके अंदर 1440p और 4K गेमिंग दोनों करी है। 4K में तो 2 ही गेम टेस्ट करे हैं, 1440p में सारे करे हैं। और भाई 3080 पे 4K गेमिंग आराम से कर सकते हो। मैं मतलब बोल क्या रहा हूं, गेम टेस्ट देखो फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले सीपीयू को टेस्ट करने के लिए वैलोरेंट खेल रहे हैं, क्योंकि वैलोरेंट सीपीयू इंटेंसिव गेम है हमारी, और ये हम 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और 1440p पे हमारे को 350 to 400 अप्रॉक्स FPS मिल रहे हैं। वैसे जो मेरा मॉनिटर है 144 हर्ट्ज का है, बट यहाँ पे अगर आप बढ़िया 300 हर्ट्ज का मॉनिटर लगाओगे तो बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वैलोरेंट में। फिर एक और सीपीयू इंटेंसिव गेम CSGO हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, और ये हमारा जीपीयू भी यूज करता है। तो यहाँ पे जो हमारे को परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो 200 to 300 FPS है। और इसमें क्या बोलूं, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है गेम प्ले की, बढ़िया आप 300 हर्ट्ज का मॉनिटर लगाओ और धुआंधार ई स्पोर्ट्स किल पे किल भाई साहब। उसके बाद वॉरजोन भी हमने हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेला है, और यहाँ पे DLSS मैंने बैलेंस पे रखा था, बाकी फील्ड ऑफ व्यू 100 और बाकी सेटिंग आपने सामने देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे को वॉरजोन में 150 प्लस FPS, 150 to 200 समटाइम्स, एंड गेम वाज रियली बटरी स्मूथ, मतलब पूरा मजा आ रहा था खेलने में, क्योंकि 144 हर्ट्ज की कैपेबिलिटी पूरी यूज हो जाती है। तो ये कॉम्बो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपको। उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 अल्ट्रा, बिल्कुल सब कुछ अल्ट्रा कर दिया हमने यहाँ पे, और DLSS को हमने रखा है ऑटो पे। और यहाँ पे हमारे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे DLSS ऑटो पे रखने के बाद 100 प्लस FPS मिल रहा है। उसके बाद मैंने इसी गेम को सेम सेटिंग्स पे 4K में भी प्ले करके देखा। 4K में भी हमारे को अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 FPS मिल रहे थे। तो 3080 को आप आराम से 4K कार्ड भी मान सकते हो, 4K में बढ़िया गेमिंग करा देगा। देन Forza Horizon 5 एक्सट्रीम प्रीसेट पे हम खेल रहे हैं 1440p पे, और यहाँ पे हमारे को 100 प्लस FPS, बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। अब बार बार मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद वॉच डॉग्स लीजन अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारा रे ट्रेसिंग और DLSS दोनों ऑफ है। तो यहाँ पे हमारे को वॉच डॉग्स लीजन में भी 100 प्लस FPS मिल रहा है 1440p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो यहाँ से अंदाजा हो जाएगा आपको 3080 की परफॉर्मेंस का कि क्या तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है i7 12700 के साथ। फिर लास्ट में GTA 5 तो टेस्ट करना बनता ही था। अल्ट्रा सेटिंग्स हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं 1440p पे, सारी जितनी सेटिंग्स मतलब मैक्स आउट हो सकती थी वो हमने कर दी। और यहाँ पे हमारे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे 170 180 FPS मिल रहे हैं। तो बढ़िया गेम प्ले परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको 3080 के साथ। और उसके बाद GTA 5 को मैंने 4K में भी टेस्ट किया, सेम वही अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे हमारे को 120 130 FPS मिल रहे थे, मतलब 100 प्लस ही है। तो 4K में तो बढ़िया गेमिंग ये वाला कार्ड मतलब आपको करा देगा। तो गाइस ये था पूरा रिव्यू i7 12700 विद 3080। तो यहाँ पे सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए वैलोरेंट और CSGO आपने देख लिया, तो कैसी परफॉर्मेंस का सीपीयू देगा गेमिंग में। और जो उसके बाद जो सीपीयू बेंचमार्क्स है जैसे पीसी मार्क 10, 3D मार्क टाइम्स 5 और हमारा Geekbench 5, उससे आपको सीपीयू की पावर का अंदाजा हो गया होगा। और बाकी 3080 की परफॉर्मेंस गेमिंग में कैसे है उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा। तो भाई अगर आपका मन है बिल्ड करने का i7 के साथ, तो इस बिल्ड से आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी दूसरी आप थोड़ी सी हल्की बिल्ड कर सकते हो, जैसे रैम, ग्राफिक्स कार्ड, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। तो आपके क्या थॉट्स है i7 12700 के बारे में, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप कौन सी स्पेसिफिकेशन का पीसी यूज कर रहे हो या फिर बिल्ड करने वाले हो वो भी बताना। कमेंट तो बताया, मैं लगभग सारे पढ़ लेता हूँ। और पता क्या करना है आपको, लाइक मारना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।